पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों में कौन जीतेगा? ममता बनर्जी फिर से शक्तिशाली हैं, लेकिन हिंसा और ध्रुवीकरण ही कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। वह तो है, पर विकास भी मुद्दा है। लोग बदलाव चाहते हैं। शायद, पर देखना होगा। ममता बनर्जी के 15 साल के राज में लोग एंटी इनकम्बेंसी महसूस कर रहे हैं। लेकिन उनकी वेलफेयर स्कीम्स ने गरीबों को बहुत फायदा पहुंचाया है। वो स्कीम सिर्फ करप्शन को छुपाने के लिए है। आपके पास कोई सबूत या बस आरोप लगा रहे हो? सबूत छप रहे हैं। बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद और मोदी की रैलियों पर जोर दे रही है। हाँ, और साथ में टीएमसी की शासन विफलताओं को भी निशाना बना रही है। मोदी की रैलियों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद और मोदी की रैलियों पर जोर दे रही है। हाँ, और साथ में टीएमसी की शासन विफलताओं को भी निशाना बना रही है। मोदी की रैलियों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। ये एक गेम चेंजर हो सकता है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का अकेले चुनाव लड़ना एक जोखिम भरा दाम है। हाँ, लेकिन कांग्रेस के गठबंधन को लेकर दुविधा भी है। या अकेले लड़े और वाम दलों की भूमिका भी अहम होगी। वे किंग मेकर बन सकते हैं। सही कहा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन घुसपैठ को सुरक्षा मुद्दे के रूप में देखना ही काफी नहीं है। हमें इन लोगों के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा। फिर भी हमें समाधान मानवीय आधार पर खोजना होगा। पश्चिम बंगाल चुनावों पर बांग्लादेश का प्रभाव स्पष्ट है। हाँ, लेकिन स्तर पर कितना सीमावर्ती ध्रुवी। लेकिन क्या यह वोटों में बदल बमता है? हाँ, लेकिन ध्रुवीकरण से धार्मिक वोट बैंक मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत इतने वोटर हटाए गए। टीएमसी से चुनौती। किसी ने कहा ये इनएलिजिबल वोटर्स है। प्रक्रिया पूरी तरह टुमे है। लेकिन सस्पेंशन से तो लोकतंत्र पर हमला है। वो सिर्फ नियम को पालन। बेईमानी है। लेकिन सबूत क्या है? चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा। लेकिन सरकार ने पुलिस सुधारों का वादा किया है। वादे पूरे नहीं हुए। लोग इसे महाजंगल राज कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी तो कोई ठोस योजना नहीं दे रहा। पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। सरकार के वादे खोखले। लेकिन उद्योग आ रहे हैं। डोल स्कीम स्थायी समाधान नहीं है। नौकरियां चाहिए। फिर भी कुछ तो कदम है। हाँ, लेकिन युवा इंतजार नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटित किया। लेकिन क्या यह विकास होगा? कीमतें बढ़ रही हैं और उद्योगों का बल सही है। केंद्र की योजनाएं राज्य को मजबूत करेंगी। क्या यह न्याय संगत है? चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में 3 चरणों में चुनाव कराने की योजना बना रहा है। हाँ, और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की संख्या दोगुनी कर दी गई। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कर पाएंगे? हाँ, मुझे विश्वास है। बढ़ी हुई सुरक्षा से चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में पोल्स भाजपा को बढ़त दिखा रहे हैं। हाँ, 82% तक। लेकिन इस बार स्विंग वोटर्स अहम होंगे। बिल्कुल, खासकर मुस्लिम वोट बैंक। और टीएमसी के भीतर बगावत भी एक फैक्टर है। दिलचस्प होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में पोल्स भाजपा को बढ़त दिखा रहे हैं। हाँ, 82% तक। लेकिन इस बार स्विंग वोटर्स अहम होंगे। बिल्कुल, खासकर मुस्लिम वोट बैंक। और टीएमसी के भीतर बगावत भी एक फैक्टर है। दिलचस्प होगा। टीएमसी के लिए ये चुनाव तय करेगा कि वो अपना डोमिनेंस बना सकती है या नहीं। लेकिन बीजेपी भी ब्रेक थ्रू के लिए पूरी कोशिश कर रही है। वोटर्स गवर्नेंस और डेवलपमेंट को लेकर क्या सोच रहे हैं? टर्नआउट और एसआईआर लिस्ट का असर भी जरूरी है। बिल्कुल, ये सब फाइनल वर्डिक्ट देगा। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पूर्व में हमें अपनी आवाज उठानी होगी। बिल्कुल सही। हमें हर वोटर को जागरूक करना है। हाँ, और सोशल मीडिया पर शेयर करके जागरूकता फैलानी होगी। सही कहा। आइए मिलकर बदलाव लाएं।